नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। राहुल गांधी वायनाड से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है, तभी अमेठी से भी राहुल के चुनाव लड़ने की खबरों ने जोर पकड़ा है। तो ऐसे में सवाल उठने लगा, क्या वायनाड वालों ने भी राहुल गांधी को दौड़ा दिया, जैसे 2019 में अमेठी वालों ने दौड़ाया था। लेकिन इस सवाल में भी एक सवाल है, और वो ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, जबकि राहुल के साथ प्रियंका गांधी भी वायनाड में भाई के लिए प्रचार कर रही हैं। हर कोशिश की जा रही है राहुल को संसद में पहुंचाने की, लेकिन असल में तो गांधी परिवार ने जो इस देश में किया, उसके नतीजे पिछले 10 सालों में आपने देख ही लिया। और अब गांधी परिवार हाँफने लगा है। अब कांग्रेस की कोई हैसियत इस देश की राजनीति में रह नहीं गई। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि जो कांग्रेस के साथ गठबंधन के दल हैं, वही उसे औकात दिखाने पर उतारू हैं। तमाम राज्यों की छोटी छोटी पार्टियां कांग्रेस पार्टी को कभी भी कहीं भी औकात दिखा देती हैं। वो बंगाल का मामला हो, पंजाब का मामला हो, या फिर केरल का मामला हो। और अब एक बार फिर से एक और राज्य में इंडिया गठबंधन के घटक दल ने राहुल की बखिया उधेड़ कर रख दी, और बखिया ऐसी उधेड़ी कि इंदिरा गांधी को भी लपेट लिया। वैसे तो मामला राजनीतिक बयानबाजी का है, लेकिन राहुल की राजनीति को खत्म भी कर सकता है, क्योंकि अब बगावत के सुर केरल से उठे हैं और यहीं से राहुल की राजनीतिक किस्मत का फैसला भी होना है। राहुल ने किया आगाज, विजयन का अंजाम। दरअसल राहुल गांधी और वाम दलों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, और इसी को लेकर राहुल ने कहा था कि जब वो एक साथ बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर सीपीएम कांग्रेस पर क्यों हमलावर है। इसके जवाब में पी विजयन ने जवाब दिया और कहा कि जब जांच एजेंसियों ने राहुल से पूछताछ की, तो फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं की। तो राहुल ने भी इसका जवाब दिया और कहा कि ईडी ने उनसे 55 घंटे की पूछताछ की थी, लेकिन हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और विजयन बाहर हैं, ऐसा क्यों। इसके जवाब में विजयन ने इंदिरा गांधी का नाम लेते हुए कहा, आपातकाल के दौरान उन सहित ज्यादातर वामपंथी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। उनकी दादी ने वामपंथी नेताओं को 1.5 साल से ज्यादा जेल में रखा था। हमने पूछताछ और जेल का सामना किया है, तो हमें जेल और जांच से धमकाने की कोशिश ना करें। तो यहाँ बस आप ये समझ लीजिए कि दोनों एक दूसरे पर भ्रष्टाचारी होने के आरोप लगा रहे हैं। दोनों को एक दूसरे में कमी नजर आ रही है, और ये तब है जब दोनों इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। लेकिन विजयन अगर इतने पर भी रुक जाते तो ठीक था, लेकिन विजयन ने तो पूरे गांधी परिवार की ही बोलती बंद कर दी। आगे विजयन ने कहा कि वो अशोक चव्हाण की तरह रोने वाले नेता नहीं हैं। आपको बता दूं कि अशोक चव्हाण ने अभी कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस का साथ छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हो गए। आगे विजयन ने प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ गंभीर आरोप के मामले थे, लेकिन 2019 से 2022 के दौरान बीजेपी को चुनावी बॉन्ड के जरिए 170 करोड़ रुपए का चंदा देने के बाद वो सब खत्म हो गए। तो दोनों इंडिया गठबंधन के साथ ही एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में जरूरी सवाल ये हो जाता है, जब राहुल गांधी अमेठी छोड़कर वायनाड भाग चुके हैं, तो क्या अब वायनाड से भी राहुल को भागना पड़ेगा, क्योंकि वायनाड में राहुल की राह आसान नहीं है। सीपीआई की तरफ से डी राजा की पत्नी एनी राजा मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही हैं, बीजेपी से सुरेंद्रन चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। राहुल की राह अब आसान नहीं रहने वाली, जबकि 2019 में वायनाड का चुनाव एक तरफा चुनाव था और राहुल गांधी ने यहाँ 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। अब मुकाबला बराबरी पर आकर खड़ा हो जाता है। साथ ही विजयन का विरोध भी झेलना पड़ रहा है, और शायद यही वजह है कि अब राहुल के अमेठी से भी लड़ने की खबरें आ रही हैं। खैर, अब देखना होगा, जिस तरह से विजयन ने राहुल पर गंभीर आरोप लगाए हैं और राहुल ने विजयन पर आरोप लगाए हैं, अगर सीधे तौर पर कहूं तो दोनों ने एक दूसरे को भ्रष्टाचारी बताया है। ऐसे में अगले चरण में वायनाड में मतदान होना है, तो देखना होगा इस चुनाव में राहुल के राजनीतिक भविष्य का क्या कुछ होता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इतने विरोध के बाद राहुल वायनाड से जीत पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।